हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण ही टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि संपूर्ण 200 प्रश्न होंगे इसमें। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप टेट, यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह वीडियो देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों? कृपण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसको क्या कहते हैं? अन्वयागत। क्या कहते हैं दोस्तों? अन्वयागत। तीसरा है, भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों? हितैषी। अगला है, किसी की सहायता करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? सहायक। पांचवा है, जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य। क्या कहेंगे दोस्तों? अखाद्य कहेंगे, जिसको खाया न जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, जिसके पास घर न हो उसको क्या कहेंगे? अनिकेत। जिसके पास घर नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनिकेत। अगला है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, तो उसको क्या कहेंगे? अवसरवादी। ठीक है। अगला है दोस्तों, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अच्युत। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अवीरा। दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसका अगर PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो थोड़ा जानता हो उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। अगला है, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको क्या कहेंगे? अप्रमेय। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, तो इनका स्थान क्या होता है दोस्तों? अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको क्या कहेंगे? अनुपम। ठीक है। आगे देखते हैं, पीछे चलने वाला या अनुकरण करने वाला उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अनुगत कहेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आदि से अंत तक, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? अद्योपांत। आदि से अंत तक क्या कहेंगे? अद्योपांत। आगे बढ़ते हैं, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? आक्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? आक्रांत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या कहेंगे? इंद्रियाजीत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसको क्या कहेंगे? इंद्रजीत। ठीक है। अगला है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? ईशान। ईशान कोण कहते हैं। ठीक है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहेंगे? ईशान। आगे बढ़ते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? उद्भिज। क्या कहेंगे दोस्तों? उद्भिज। आगे बढ़ते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला उसको क्या कहेंगे दोस्तों? कुलीन। ठीक है। ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहेंगे दोस्तों? जिज्ञासु। आगे बढ़ते हैं, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको क्या कहेंगे दोस्तों? जितेंद्रिय। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। ठीक है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। ठीक है। आगे है, गोद लिया हुआ पुत्र उसको क्या कहेंगे? दत्तक। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्लभ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, जो देने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? देय। अगला बढ़ते हैं, जंगल में लगने वाली आग उसको क्या कहेंगे दोस्तों? दावानल या दावाग्नि। अगला है, रात में विचरण करने वाला प्राणी उसको क्या कहेंगे दोस्तों? निशाचर कहेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा, जिसके हृदय में ममता नहीं उसको क्या कहेंगे दोस्तों? निर्मम। आगे बढ़ते हैं, निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने वाला शब्द, तो वह कौन सा शब्द है? निपात। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिना पलक झपकाए, तो जो पलक नहीं झपकाता दोस्तों उसको क्या कहते हैं? निर्निमेष। अगला प्रश्न है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको क्या कहेंगे? पार्थिव। ठीक है। अगला है, गिरा हुआ, तो गिरा हुआ क्या कहेंगे? पतित।
अगला प्रश्न है जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? प्रायश्चित। ठीक है। अगला है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? प्रत्यु प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। अगला प्रश्न है जीवन देने वाली दवा प्राणदा। क्या कहेंगे दोस्तों? उसको प्राणदा। अगला प्रश्न है बुद्धि ही जिसका नेत्र हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? प्रज्ञा चक्षु। क्या कहेंगे? प्रज्ञा चक्षु। अगला है खाने की इच्छा तो खाने की इच्छा क्या कहेंगे दोस्तों? बुभुक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? भूगर्भ वेत्ता। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला क्या कहेंगे? भूगर्भ वेत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा भविष्य में होने वाला क्या कहेंगे दोस्तों? भावी। अगला है मोक्ष की कामना करने वाला तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? मुमुक्षु। अगला है जो कम खर्च करता हो उसके लिए क्या कहेंगे? मितव्ययी। ठीक है। जो कम खर्च करता है उसको क्या कहेंगे? मितव्ययी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है जो हर समय अपना मतलब साधता हो तो उसको क्या कहेंगे? मतलबी या स्वार्थी कहेंगे। ठीक है। जो अपने मतलब के लिए काम करता हो। अगला प्रश्न है जो इस लोक की बात है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? लौकिक। आगे बढ़ते हैं जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। अगला है एक ही समय में वर्तमान तो समसामयिक। क्या कहेंगे दोस्तों? समसामयिक कहेंगे। एक ही समय में वर्तमान तो उसको कहेंगे समसामयिक। अगला है किसी कथन पर सहमत होना तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? सहमति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है दूसरों की बातों में दखल देना उसको क्या कहेंगे दोस्तों? हस्तक्षेप। आगे बढ़ते हैं अनेक युगों से चले आने वाले उसको क्या कहेंगे दोस्तों? सनातन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 100 वर्षों का समूह तो 100 वर्षों का समूह क्या होता है दोस्तों? शताब्दी। आगे बढ़ते हैं जो शिव की उपासना करता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? शैव कहेंगे। आगे देखते हैं जिसका उच्चारण न किया गया तो उसको क्या कहेंगे? अनुच्चरित। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुच्चरित। अगला है दोपहर के बाद का समय तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। ठीक है। और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है जो नियमानुकूल या नियम के अनुसार न हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अनियमित। आगे बढ़ते हैं जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो तो उसको क्या कहेंगे? अनुगृहित। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अत्यज। क्या कहेंगे दोस्तों? अन्यतज। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसे बुढ़ापा न आए उसको कहेंगे अजर अमर। ठीक है। अगला प्रश्न है जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अक्षम्य। ठीक है। अगला प्रश्न है जिस पर हमला न किया गया हो तो उसको कहेंगे दोस्तों? अनाक्रांत। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसका शत्रु जन्मा ही न हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अजात शत्रु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा वाक्यों में शब्दों को छोड़ देने की पद्धति ताकि प्रसंग बना रहे तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अध्याहार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है हमारा जिसे गिना न जा सके उसको अनगिनत कहते हैं। अगला है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। अगला है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि उसको क्या कहेंगे दोस्तों? आत्मग्लानि। अगला है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अजान बाहु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा जो शीघ्र या जल्दी प्रसन्न हो जाए उसको क्या कहेंगे दोस्तों? आशुतोष। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? आत्म कथा। अगला प्रश्न है जिनका संबंध आध्यात्म से है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है जो ईश्वर को
मानता हो तो उसको क्या कहेंगे, आस्तिक, और जो नहीं मानता उसको नास्तिक कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में खरीद कर लाने की क्रिया आयात, ठीक है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, आयात। और किसी वस्तु को अपने देश से दूसरे देश में बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिसे ईश्वर में विश्वास है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, आस्तिक। अगला प्रश्न है, अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका क्या कहेंगे दोस्तों, आकाश वृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना कविता करता हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, आंसू कवि कहेंगे। कौन सा कवि, आंसू कवि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख उसको क्या कहेंगे दोस्तों, आधि भौतिक। क्या कहेंगे, आधि भौतिक। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी तो उसको क्या कहेंगे, उपत्यका। ठीक है, अगला है, जिस पर उपकार न किया गया हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उपकृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसका संबंध इतिहास से हो तो उसको क्या कहेंगे, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, किए हुए उपकार को न मानने वाला तो उसको कहेंगे कृतज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और न क्या करूं तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, किंकर्तव्य विमूढ़। क्या कहेंगे, किंकर्तव्य विमूढ़। अगला है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए प्रयोग होने वाला शब्द तो उसको कहेंगे दोस्तों द्विज। और यही यूपी टेट में अभी आया था, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है तो वह उसको द्विज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो काम करना कठिन हो तो उसको क्या कहेंगे, दुष्कर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, जो कठिनाई से मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, दुर्लभ। अगला है, वन या जंगल में लगने वाली आग तो उसको कहेंगे दावाग्नि या दावानल। क्या कहेंगे दोस्तों, दावाग्नि या दावानल। अगला है, बलिदान की भावना के प्रेरक तो उसको कहेंगे देशभक्त। अगला है, जो देखने के योग्य हो तो उसको क्या कहेंगे, दर्शनीय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक उसको क्या कहेंगे दोस्तों, धीरोदात्त। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, अभी अभी जन्म लेने वाला तो उसको क्या कहेंगे, नवजात। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो आमिष मांस नहीं खाता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, निरामिष। और जो अगला प्रश्न है, नगर में रहने वाला तो नागर, नगर में रहने वाले को क्या कहेंगे दोस्तों, नागर। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार न हो तो उसको क्या कहेंगे, निराकार। अगला प्रश्न है, जो पर्वत पर रहने वाला हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, पार्वती। अगला प्रश्न है, पीने की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहेंगे दोस्तों, पिपासा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार कही बात को दोहराते रहना तो उसको कहेंगे दोस्तों पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, आंखों के सामने होना तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यक्ष। आंखों के सामने होना उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसको क्या कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह वीडियो 105 प्रश्नों का रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसको क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यय कहेंगे। अगला प्रश्न है, निश्चित रूप से घटित होने वाला उसको क्या कहेंगे दोस्तों, भवितव्य। निश्चित रूप से घटित होने वाला उसको क्या कहेंगे, भवितव्य। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करता है उसको क्या कहेंगे, मितव्ययी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, मंथर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, युधिष्ठिर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के
योग से बने हों उसको क्या कहेंगे, यौगिक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 106, जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वाचाल। अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वीर प्रसू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वियोगिनी। क्या कहेंगे, वियोगिनी। अगला प्रश्न है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वाक्य विग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वैयाकरण। अगला प्रश्न है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वायव्य। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला को क्या कहेंगे दोस्तों, विवेकी। ठीक है, अगला प्रश्न है सोने के गहने बनाने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों, सुनार। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों, समीक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है जो पसीने से उत्पन्न हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्वेदज। ठीक है, जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, स्वेदज। अगला प्रश्न है सुंदर मुख वाली महिला, उसको कहेंगे दोस्तों, सुमुखी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना मंतव्य साधने वाला, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, स्वार्थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, तो उसको कहेंगे दोस्तों, परित्यक्ता। क्या कहेंगे, परित्यक्ता। अगला प्रश्न है जो तोला जा सके, उसको क्या कहेंगे, परिमेय। ठीक है, अगला प्रश्न है जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसको क्या कहेंगे, युधिष्ठिर। ठीक है, अगला प्रश्न है वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो उसको कहेंगे आंसू कवि। अगला प्रश्न है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो उसको क्या कहेंगे, विशेषज्ञ। अगला है सब कुछ जानने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों, सर्वज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा बिना पलक झपकाए, तो उसको कहेंगे दोस्तों, निर्निमेष। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो उसको कहेंगे दोस्तों, रिक्त। क्या कहते हैं दोस्तों, रिक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी आशा न की गई हो, तो उसको कहेंगे अप्रत्याशित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, आस्तिक कहेंगे। अगला है कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाला को मितभाषी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, तो उसको कहेंगे दोस्तों, साध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है जो दोहराया न गया, तो उसको कहेंगे दोस्तों, अनावर्त। अगला है लौट कर आया हुआ, तो उसको कहेंगे दोस्तों, प्रत्यागत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों, सार्वभौमिक। क्या कहेंगे, सार्वभौमिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, तो उसको कहेंगे दोस्तों, प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है किसी शुभ कार्य को विविध ध्यान और श्रद्धा पूर्वक करना, तो उसको कहेंगे दोस्तों, अनुष्ठान। ठीक है, अगला प्रश्न है जो मर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, मुमूर्षु। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कम खर्च करने वाला है, तो उसको कहेंगे मितव्ययी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो उसको कहेंगे दोस्तों, दुर्निवार। क्या कहेंगे, दुर्निवार। अगला प्रश्न है जो पान करने योग्य नहीं है, तो उसको कहेंगे दोस्तों, अपेय। यानी कि जो पी सकने के योग्य नहीं, यानी पीने के योग्य नहीं है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अपेय। अगला प्रश्न है जो बहुत बोलता है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वाचाल। अगला है आगे की सोचने वाला, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अग्रसोची। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है जो भेदा या तोड़ा न जा सके, उसको अभेद्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अभेद्य। अगला प्रश्न है
कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो उसको कहते हैं दोस्तों कर्णपाली। क्या कहेंगे दोस्तों? कर्णपाली। अगला है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? किंकर्तव्य विमूढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है सारी पृथ्वी के राजा, तो उसको कहेंगे दोस्तों चक्रवर्ती। क्या कहेंगे दोस्तों? चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है पति द्वारा त्यागी गई नारी, तो उसको कहेंगे प्रतित्यक्ता। ठीक है। जो पति अपने पत्नी को त्याग दिया है उसको क्या कहेंगे? उस नारी को प्रतित्यक्ता कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है जो देखने में प्रिय लगता है, तो उसको कहेंगे प्रियदर्शी। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसका कोई आश्रय न हो, तो उसको कहेंगे निराश्रय। ठीक है। अगला है किए हुए उपकार को न मानने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों कृतघ्न। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसकी गिनती न की जा सके, तो उसको कहेंगे अनगिनत। ठीक है। अगला है जिसका कोई आकार न हो, तो उसको कहेंगे निराकार। ठीक है। अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो, तो उसको कहेंगे दोस्तों सर्वज्ञ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गुण दोष का विवेचन करने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों समालोचक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा उत्पादक जमीन, तो उसको कहेंगे दोस्तों उर्वरा। ठीक है। जहां पर उत्पादकता अच्छी होती है जिस जमीन पर, उसको क्या कहेंगे? उर्वरा कहेंगे। अगला प्रश्न है जो समान न हो, तो उसको कहेंगे दोस्तों असम। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, तो उसको दूरदर्शी कहेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है जो खाने योग्य नहीं है उसको अखाद्य कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है सिर्फ अपना हित चाहने वाला, तो उसको स्वार्थी कहते हैं। अगला प्रश्न है जो पहले कभी न हुआ है, तो उसको कहेंगे अभूतपूर्व। ठीक है। अगला प्रश्न है पीछे पीछे चलने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों अनुगामी। ठीक है। अगला प्रश्न है जिस स्त्री की कोई संतान पैदा न होती है, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? बांझ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझ। अगला प्रश्न है पैनी बुद्धि वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों कुशाग्र बुद्धि। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जो कठिनाई से समझ में आए, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्बोध। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा जिसका दमन कठिन हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्दम्य। ठीक है। अगला प्रश्न है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों महत्वाकांक्षी। अगला प्रश्न है शिव की जटाएं, तो शिव की जटाएं क्या कहते हैं दोस्तों? कपर्द। क्या कहते हैं उसको? कपर्द। अगला प्रश्न है जिसने संकल्प कर रखा हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? कृत संकल्प। क्या कहेंगे? कृत संकल्प। अगला प्रश्न है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो उसको कहेंगे दोस्तों दंपत्ति। अगला प्रश्न है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो उसको कहेंगे दोस्तों नवीनीकरण। क्या कहेंगे दोस्तों? नवीनीकरण। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो उसको क्या कहेंगे? देशद्रोही। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? बाज। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तरापेक्षी। क्या कहेंगे? उत्तरापेक्षी। अगला प्रश्न है जिसके समान दूसरा न हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अद्वितीय। ठीक है। अगला प्रश्न है जहां पहुंचा न जा सके, तो उसको कहेंगे दोस्तों अगम। ठीक है। अगला प्रश्न है जो बहुत बातें करता हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? बहुभाषी। अगला प्रश्न है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, तो उसको कहेंगे दोस्तों अनुग्रह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा जिसे पार करना कठिन हो, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्गम। अगला प्रश्न है जो शत्रु की हत्या करता है, तो उसको कहेंगे दोस्तों शत्रुघ्न। क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। अगला प्रश्न है हर काम को देर से करने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों दीर्घसूत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण पद से नीचे उतरना, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? पदावनत। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी बात को करने का निश्चय, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? संकल्प कहते हैं। अगला है जो कानून के अनुकूल ना हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अवैध। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा वह वस्तु जो नाशवान हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? नश्वर। अगला प्रश्न है
वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया, तो उसको क्या कहेंगे? परित्यक्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है साहित्य से संबंध रखने वाला, तो उसको कहेंगे दोस्तों साहित्यिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? सुलभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका यहाँ आप अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ से, अरे हाँ, अगला है दोस्तों जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? अगोचर। अगला प्रश्न है जो तत्काल उत्तर दे सके, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवन जीने की इच्छा, जीविसा। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला या घुमंतु, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? यायावर। अगला प्रश्न है पूछने योग्य, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? पृष्ठव्य। क्या कहेंगे? पृष्ठव्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा कम बोलने वाला या वाली, तो उसको कहेंगे दोस्तों मितभाषी। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ध्यान से लीन होकर कुछ पढ़ना या करना, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तन्मयता। क्या कहेंगे दोस्तों? तन्मयता। अगला प्रश्न है ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, तो उसको कहेंगे दोस्तों नास्तिक। क्या कहेंगे? नास्तिक। अगला प्रश्न है जिसका कोई आकार नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? निराकार। अगला प्रश्न है किसी की बहुत बुरी दशा, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्दशा। ठीक है, अगला प्रश्न है आंखों के सामने घटित होना, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है आयु में बड़ा व्यक्ति, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? ज्येष्ठ। ठीक है, अगला है जिसे जीता न जा सके, उसको क्या कहेंगे? अजेय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोपहर के समय का सूर्य या दोपहर का समय, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? मध्याह्न कहेंगे। और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? औदार्यता। क्या कहेंगे दोस्तों? औदार्यता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 200 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।